ठटली के बने न कटा सब नरक जाओगे नरक। सुरुचि सबको प्रिय, नीति बहुत कम लोगों को, पर सुरुचि का परिणाम भयावह होता है, सुनीति का परिणाम बहुत बढ़िया होता है। सुनीति मतलब शास्त्र की नीति के अनुसार जीवन जीना। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो सीताराम। सुरुचि रहती थी राजा के पास, सुनीति के एक बेटा था, उनका नाम था श्री ध्रुव जी महाराज। बोलो ध्रुव महाराज की जय। एक दिन खेल खेलते खेलते तो तू हमारी कोख से पैदा होता तो ही इस गद्दी पे बैठने का अधिकारी था, वरना नहीं है। और सुनो ध्रुव, अगर तुमको अभी भी इस गोद में और गद्दी में बैठने का शौक है तो तुम एक काम करो, भगवान की तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो। भगवान जब कहेंगे वरदान मांगो तो कहना हमको सुरुचि की कोख से पैदा करो। यहाँ सुरुचि ने गलती कर, भगवान के वरदान से अपनी कोख को बड़ा बना, ये भूल की है। और ध्रुव जी तो बच्चे ही थे, रोते हुए घर आ गए। माता जी ने पूछा क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? ये रोते समय कुछ बोल नहीं पाए, गला भर गया। मित्रों ने पूरी बात बता दी। अब देखो सुनीति किसे कहते हैं, इनको कहते हैं। पता है क्या बोली? ये नहीं बोली कि नहीं उनका भर अधिकार नहीं, हमारा भी अधिकार है, तुम्हारे भी पिताजी है, आधा राज्य तुम्हारा भी है, ऐसा भी कह सकती है। ऐसा नहीं पता है क्या बेटा, जो बात हम आज तक तुमसे कह नहीं पाए, धन्य है तुम्हारी सौतेली माँ, वो रास्ता तुम्हारी माँ ने दिखाया। अब ध्रुव जी चौंक गए, रोना बंद हो गया। ऐसा कौन सा रास्ता? अरे बेटा तुमने सुना नहीं, तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या कहा कि तुम भगवान का भजन करो, उनसे वरदान तो कल्याण होगा। ध्रुव जी बोले माँ ये भगवान कहाँ है? क्या गजब की सुनीति माँ, बाबा शंकर की बात। हरि व्यापक सर भगवान सब जगह विद्यमान है। माँ कैसे मिलेंगे? प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, भगवान प्रेम से मिलेंगे। और सुनो फिर भी भगवान को पाने के लिए वन जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? बोलो थोड़ा जोर से। वन जाने का मतलब जंगल वाला नहीं, वन जाना चाहिए। भगवान कहाँ मिलेंगे? सब जगह। कैसे मिलेंगे? बेटा भगवान को पाने के लिए वन जाना चाहिए। अब आया समझ? नहीं आया? फिर सुनो बेटा, भगवान को पाने के लिए भगवान का वन जाना चाहिए। हम लोगों ने उल्टा निकाल लिया, बोले भगवान कहाँ मिले? बोले वन में मिलेंगे। वन में मिलते हैं शेर भालू,
तो कहते हैं गुरु जी हम तो मन गए थे जंगल, हाथी मिल गया था बड़े, भगवान नहीं मिले हाथी को अरे ठंडी के बड़े हाथी भी तो बड़ी सी है, नाराज ना हो। गुरु जी ने मन में सोचा जब चलते ही आधा राजपाट मिले, अगर पहुंच जाएंगे तो पता नहीं क्या मिलेगा, नहीं रुको चले। पिताजी ने फिर खबर भेजी पूरा राजपाट ले लो। तब ध्रुव जी समझ गए हमारे पिताजी फायदे का काम करते हैं, जरूर पहुंचने में और ज्यादा फायदा है, रुकने में फायदा नहीं, चले गए। लेकिन रास्ते में वन में ध्रुव जी जब अकेले जाने लगे तो भगवान को दया लगी, हम तभी मिलेंगे जब कोई गुरु मिलेगा इनको। भगवान का एक थोड़ा सा नियम, हम तभी मिलेंगे जब कोई इनको, कौन मिलेगा? नारद जी को भेज दिया, जाओ तुम इनके गुरु बन जाओ। और बिनु हरि कृपा मिले नहीं बिनु हरि कृपा। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। नारद जी ने कहा बेटा बच्चे हो भी वापस लौट जाओ। प्रभु जी बोले महाराज भगवान नहीं रहते, हम लोगों का भी यही हाल है। कोई धोखे से कह दे अकेले में बागेश्वर धाम के पेड़ के पास में मत जाना, भूत रहता है, या बागेश्वर धाम की पहाड़ी पे मत जाना, भूत रहता है। देख ले झूठी बात भी बोल दे तो तुरंत भरोसा हो जाए, और धोखे से किसी बात को अकेला निकलना पड़ेगा। इतना हनुमान चालीसा याद आ, ये वाली चौपाई तो और भूत पिशाच निकटनी है। अरे भाई किसी झूठे आदमी ने झूठी बात मिल गया, उसका कौन बिगाड़े काम, उसका कौन बिगाड़े काम। जिनके सिर पर सीताराम, जिनके सिर पर सीताराम, तो उसका कौन बिगाड़े काम, उसका कौन बिगाड़े काम, उसका कौन बिगाड़े काम, उसका कौन बिगाड़े काम। जिनके सिर पर सीताराम, जिनके सिर पर सीताराम, जिनके संग में राजा राम, जिनके संग में राजा राम, उसका कौन बिगाड़े काम, उसका कौन बिगाड़े काम, उसका कौन बिगाड़े काम, उसका कौन बिगाड़े काम। भैया किसका पूछो, पूछो किसका? जिनके संग में बागेश्वर धाम, जिनके संग में बागेश्वर धाम, जिनके संग में सीताराम, जिनके संग में सीताराम। उठा दो दोनों हाथ। उसका काम क्यों नहीं बिगाड़ सकता कोई? क्योंकि हो मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। आजान बाहु सरचाप, भगवान की आजान बाहु है, लंबी भुजा, इसलिए काम इसलिए नहीं बिगड़ सकता हमारा। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए।
बाकी सुधा में रहता उसके साथ होता क्या? पूछो क्या होता है? उसका उसका कुछ नहीं जग में होना, माटी भी बन जाए सोना। उसका जग में होना, माटी भी बन जाए सोना। उसका जग में बुरा नहीं होना, माटी भी बन जाए सोना। उसका जग में बुरा नहीं होना, माटी भी बन जाए सोना। माटी भी बन जाए सोना, माटी भी बन जाए सोना, माटी भी बन जाए सोना। किसका किसका भैया? जो मन से जो भी साधक माटी को सोना बनवाना चाहते, अपना कुछ ना बिगड़वाना चाहते, तो वो एक काम करें। पूछे क्या? उठाओ दोनों हाथ। जो मन से जपता